हेलो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स पर जो आपका लेक्चर चल रहा था उसमें हमने चर्चा की थी ए के यूज़ के बारे में। आज हम एन के बारे में चर्चा करेंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल एन। इसके पहले साउंड्स को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये सब आपके क्या हैं? वॉवेल साउंड्स हैं। जैसे एप्पल अगर आप बोलेंगे तो ए की आवाज़ आएगी, ठीक है ना। इंक पॉट ई की आवाज़ आएगी। तो ये सब आपकी क्या है? वॉवेल साउंड्स हो गई। तो एन के यूज़ के बारे में जो सबसे पहली बात आपकी आती है वो ये है, एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स। यहां पर नाउन्स कहने का मतलब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, है ना। और नाउन्स के जो टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे जो प्रॉपर नाउन अगर हो गया तो स्पेसिफिक नेम हो गया। कॉमन नाउन क्या हो गया कि उस तरह से जो कॉमनली उसको नाम दिया जा सके। अगर जैसे आपने बॉय कह दिया, ठीक है ना, जैसे क्लास में 10 लड़के बैठे हैं तो हर एक को बॉय कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपने डेविड कह दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस तरह से अगर शहर सिटी अगर आपने कह दिया तो सिटी क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे ही अगर आपने पेरिस कह दिया, लंदन कह दिया तो फिर क्या हो जाएगा? वो एक स्पेसिफिक नेम हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनके डिफरेंस को आपको जो है देखना है। मटेरियल नाउन क्या होगा? जिससे हम दूसरी चीज़ों को फॉर्म कर सकते हैं, जिससे जो चीज़ बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हम इसको पेन कहेंगे, मार्कर पेन, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। अगर हम इसके ब्रांड का नाम यानी कैमलिन अगर कह दें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जिससे बना हुआ है प्लास्टिक अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन होगा, है ना। कलेक्टिव नाउन, जब किसी चीज़ के कलेक्शन को हम कोई नया नाम दे देते हैं, जैसे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमने कलेक्टिव नाउन यूज़ कर दिया क्लास, ठीक है ना। तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन उनके लिए हमने कलेक्टिव नाउन क्या कह दिया गया कि रेजिमेंट अगर कह दिया, आर्मी कह दिया है, तो ये सब आपके क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, जिसको आप देख या छू नहीं सकते, उसका रूप रंग आकार नहीं होता है ना। वो किसी फीलिंग का, किसी विचार का, स्टेट का, अवस्था का नाम होता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। जैसे स्वीटनेस, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट कहेंगे एडजेक्टिव हुआ, लेकिन ऑनेस्टी ईमानदारी। अब ईमानदारी का कोई रूप रंग आकार ये सब चीज़ नहीं होती, इसलिए वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो यहाँ पर ये बात आती है कि एन इज यूज्ड, यानी एन का हम यूज करते हैं बिफोर द नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ वॉवेल लेटर एंड प्रोड्यूस अ वॉवेल साउंड एज वेल, ठीक है। तो अब यहां पर हमारी बात जो आई है वो क्या है कि एन का हम यूज करेंगे उन नाउन्स के पहले जो स्टार्ट होते हैं किसी वॉवेल लेटर से और प्रोड्यूस भी करते हैं किसी वॉवेल साउंड को। देखिए, जो मेन चीज़ है वो क्या है? साउंड होती है। जैसे आपने ए के यूज में भी देखा था कि स्टार्टिंग तो उसकी कॉन्सोनेंट लेटर से भी हो गई थी, बाद में वॉवेल लेटर से भी हो गई थी, लेकिन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की आती थी। इसमें क्या है? साउंड वॉवेल की आएगी, चाहे स्टार्टिंग उसकी वॉवेल लेटर से हो या इसके बाद जो आपको बताया जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर से हो, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने कहा एन एप्पल, एन एप्पल। जैसे ही आपने एप्पल कहा, पहली बात ये सिंगुलर और काउंटेबल है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब एप्पल कहा तो तुरंत ही हमको पता चला कि ये वॉवेल साउंड में आता है, और वॉवेल साउंड में अगर आता है तो हमने क्या कर दिया? एन का यूज़ कर दिया। अब देखिए, एन ऑयल आप नहीं कह सकते, एन ऑयल नहीं कह सकते क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है ना। सिंगुलर तो है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम एन ऑयल यहाँ पर कतई नहीं कह सकते हैं। एन एलिफेंट, ये क्या हो गया?
काउंटेबल हो गया। हाँ, ऑयल से पहले अगर हम मैन जोड़ के बाद अगर मैन जोड़ देते तो एन ऑयल मैन, जैसे मिल्क मैन है ना, तो इस तरह से एन ऑयल मैन हो जाता। ये जो है सरसों वगैरह से तेल निकालने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर बात हुई कि एन एलिफेंट। अब एलिफेंट आपने कहा तो तुरंत ही वॉवेल साउंड आ गया, और स्टार्टिंग भी किससे हो रही है इनकी, किसी वॉवेल लेटर से हो रही है ना। या फिर एन ऑरेंज कह दिया गया, स्टार्टिंग ओ से हुई और साउंड भी कैसी आ रही है, ऑरेंज, यानी कि वॉवेल साउंड आ रही है, और इस वजह से हमने यहाँ पर एन लगा दिया। सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर और काउंटेबल हैं। दूसरी बात आपकी क्या आती है, एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स दैट स्टार्ट with a consonant sound but produce a vowel sound। ठीक है। अब यहां पर बात क्या आ रही है आपकी कि शुरुआत तो आपकी किसी कॉन्सोनेंट साउंड से कॉन्सोनेंट लेटर से भी बात हो सकती है। कॉन्सोनेंट लेटर से भी स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन जो साउंड आएगा वो किस चीज का आएगा, वॉवेल का आएगा। ठीक है ना, जो साउंड होगा वो वॉवेल का होगा। जैसे एन एम एल ए, तो जैसे ही हमने एम कहा तो ए की साउंड पहले आई, और जो ए की साउंड है वो किस में आती है, वॉवेल साउंड में आती है। अगर आप इसको फुल फॉर्म में लिखते तो फिर क्या कहा जाता, आ मेंबर, क्योंकि मेंबर बोलने में माँ की आवाज़ आएगी, तो आ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जब आप इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एन एम एल ए हो जाएगा। इसी तरह से एन एम ए। लेकिन अगर आप बी ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बी ए, क्योंकि बी ए जैसे ही आप बोलेंगे तो बा की आवाज़ निकलेगी, और जो बा की आवाज़ है वो वोवेल साउंड में नहीं आती। इसलिए ये ना समझिएगा कि एम ए भी एक डिग्री है तो हम एन लगा देते हैं, तो बी ए में भी एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। साउंड को देखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एन एम एल ए हो गया। ठीक है। इसी तरह से एन आवर, आर भी कहा जाता है, जैसे हाफ एन आवर, है ना। तो अब यहाँ पर एच ओ यू आर, एच से स्टार्टिंग तो हुई, लेकिन आप इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, हा की आवाज़ नहीं निकलेगी, है ना। क्या निकलेगी, आ की आवाज़ निकलेगी, आर आपने कहा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कह देंगे, अब ये अपने आप में क्या है, नाउन है। तो लेकिन केवल आप एन ऑनरेबल या एन ऑनेस्ट नहीं कह सकते, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। नाउन आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एडजेक्टिव हैं। ऑनर यानी सम्मान नाउन हुआ, और ऑनर से एबल अगर आपने जोड़ दिया तो ऑनरेबल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एन ऑनरेबल पर्सन कह दिया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्सन जो है नाउन जुड़ गया उसके साथ। तो ऐसे नाउन्स यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि यहाँ एन एम एल ए हमने कहा या एन आवर कहा, तो इनमें हम क्या कर रहे हैं, एन का यूज़ कर रहे हैं। भले ही इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, किसी कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, है ना। तो स्टार्टिंग तो इनकी किसी कॉन्सोनेंट लेटर से हो गई, लेकिन जो इनका साउंड है वो कैसा आ रहा है, वो आपका वॉवेल का ही आ रहा है। तो दो बातें यहाँ पर आई, स्टार्टिंग वॉवेल लेटर से भी हो सकती है और कॉन्सोनेंट लेटर से भी हो सकती है, लेकिन जो मेन है वो क्या है, साउंड है। क्योंकि जब हम किसी वर्ड को बोलेंगे तो मुंह से क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी, है ना। स्पेलिंग तो निकलती नहीं है मुंह से, तो इस वजह से साउंड के बेसिस पर हम इनको लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एन का यूज़ हो गया। अब कुछ सेंटेंसेस को हम करते हैं। आई सॉ अ
देखिए मैं इसको बोलूँगा नहीं सेंटेंस को, अदरवाइज जो है प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर देगा उसकी साउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इनको लिख रहा हूँ। ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। पहला सेंटेंस आई सॉ, फिर ब्लैंक है। यहाँ पर ये राम नहीं लिखा हुआ है, रैम है, क्योंकि स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है पहली चीज़। और जो यू है इसका क्या होता है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है ना। ये नर भेड़ को कहा जाता है और ये मादा भेड़ को कहा जाता है। एक बार सुपर टेट एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि जो है या यूपी टेट में पूछा गया था, किसी टेट एग्ज़ाम में ही पूछा गया था कि जो RAM लिखा गया और इसका फेमिनिन जेंडर पूछा गया, एक ऑप्शन सीता भी दे दिया गया, तो तमाम बच्चे सीता ही लगा करके चले आए। तो ये ध्यान रखना कि ये राम नहीं लिखा है, रैम लिखा है, इसका मतलब नर भेड़। और यहाँ पर ये यू लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेस में दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आ रैम, क्योंकि जैसे ही आपने रैम बोला तो रा की आवाज़ निकलेगी। लेकिन जब आप इसको यू बोलेंगे तो भले ही ई से स्टार्ट है, लेकिन यू में या की आवाज़ निकलेगी। इस वजह से हम क्या कहेंगे, एन यू न कह करके बल्कि आ यू, ठीक है। तो आई सॉ आ रैम एंड आ यू ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला है वी विजिटेड, फिर उसके बाद एक्सरे प्लांट यस्टरडे। अब जैसे ही आप इसको एक्सरे कहेंगे, ठीक है, तो आवाज़ कैसी निकलेगी, एक्स, यानी ये AEIOU में से नहीं आ रहा है, लेकिन जो इसकी साउंड निकल रही है वो एक्स आपने कहा। अभी अगर आपको जेरोक्स कहना होता, XEROX, जैसे आ जेरोक्स मशीन या कॉपी, तो इस तरह से, तो जेरोक्स जब आप कहते तो जा की आवाज़ आती, तो फिर आप आ कहते, आ जेरोक्स कॉपी कहते। लेकिन यहाँ पर जब आपने एक्सरे कहा तो यहाँ पर एन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि साउंड आपकी कैसी आ रही है, वॉवेल की आ रही है, तो एन एक्सरे प्लांट हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद फिर हिज एल्डर ब्रदर इज MP, तो M जैसे ही आपने कहा वॉवेल साउंड आया और इस वजह से क्या कहेंगे, INMP। सुपर टेट में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि FIR, तो जैसे ही अगर आप फिश कहेंगे, फ्लैग कहेंगे तो फा की आवाज़ निकलेगी, तो आ फ्लैग, आ फिश, इस तरह से कहेंगे। लेकिन
अगर आपने FIR कहा तो F एक ही साउंड पहले निकलेगी तो NFIR कहा जाएगा। उसके बाद फिर हिज एल्डर ब्रदर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP आपने कहा तो N, लेकिन मेंबर जैसे ही आपने कहा मेंबर तो अब यहां पर मां की आवाज निकलेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कि हिज एल्डर ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद फिर द ज्यूरी केम टू, उसके बाद फिर यूनैनिमस डिसीजन। अब इसको अनैनिमस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, यूनैनिमस। यूना या यूनी अगर किसी चीज़ में लगा हुआ होता है तो इसका मतलब एक जैसा, जैसे यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि सभी की जो ड्रेस है वो कैसी है, एक जैसी है। तो यूनी या यूना एक को बताता है। या जैसे यूनिकॉर्न एक काल्पनिक एनिमल है, ठीक है ना, और यूनिकॉर्न मतलब यानी एक सिंग होती है। तो यूनी का मतलब क्या हुआ, एक। फिर ही इज़, हाँ यहाँ पर क्या आएगा आपका यूनिकॉर्न, सॉरी यूनैनिमस। तो या की अगर आवाज़ आपकी आ गई तो फिर अब यहाँ पर एन आपको नहीं लगाना है। या की साउंड क्या बता रही है कि आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, आ। तो द ज्यूरी केम टू आ यूनैनिमस डिसीजन। उसके बाद फिर ही इज़ यूरोपियन, ई से स्टार्ट हुई स्पेलिंग, लेकिन यूरोपियन आपने कहा, या की आवाज़ आ गई, इसलिए क्या हो गया आ यूरोपियन। एंड हिज फ्रेंड इज एन एशियन, क्योंकि एशियन कहने में क्या हो जाएगा, साउंड आपकी वोवेल की आ गई, तो आ यूरोपियन कहा गया लेकिन एन एशियन कहा गया। तो इस तरह से ये आपके ए या एन का यूज़ यहाँ पर आपको साउंड के बेसिस पर आपको बताया गया कि किस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ए और एन से यूज़ अब तक जो है जिनको हमने पढ़ा, इनको हमने सेंटेंसेस में भी करके देखा कि किस तरह से इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, क्या फिल करना है। एरर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस पार्ट में एरर है। अब आगे डेफिनेट आर्टिकल द को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।